अंदर के अन्य कैदियों के साथ उन्हें खुद को नंगा करने के लिए कहा जाता है और उन्हें एक नया जोड़ा दिया जाता है। फिर कैदियों से जेल वार्डन फ्रैंक संपर्क करता है। वह उल्लेख करता है कि जब तक वे उसके आदेशों का पालन करते हैं तब तक वे ठीक रहेंगे। इसके बाद नए कैदियों को उनके सेल में ले जाया जाता है। एना खुद प्रवेश करती है और उसके साथ जिनसे मिलती है वह उसके साथ कमरा साझा करेगी। बाद वाले ने खुलासा किया कि वह यहाँ रह रही है, यहाँ 5 साल से है और उसकी सजा अगले साल पूरी हो जाएगी। जिन एक अंतर्मुखी प्रतीत होता है जो अकेले समय बिताना पसंद करता है। हालांकि कर्तव्य वर्षों का अलगाव और वह तुरंत नई लड़की की सुंदरता की ओर आकर्षित हो जाती है। जब एना सो जाती है वह उसे देखती है और खुद को खुश करती है क्योंकि लड़का होना चाहिए। हमने इसे अगली सुबह क्रिसमस के दिन रिहा कर दिया। कैदियों को कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए आंगन में लाया जाता है क्योंकि एना अकेले भटक रही है। उसके पास कोयोट नामक गिरोह का नेता आता है। वह खुद का परिचय देती है और समस्याओं को सूचीबद्ध करना शुरू करती है और अगर वह अकेले रहने का फैसला करती है तो उसे इसका सामना करना पड़ेगा। कोडी ने फिर आपको अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा है कि वह सुरक्षा प्राप्त कर सकती है और हालांकि और मैं जो अकेला रहना चाहता है और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। और दोपहर के भोजन के दौरान एक कोडी इंटरग्रुप एक बार फिर से दृष्टिकोण और उसी के नुकसान के लिए लागू होता है कि उसे अपने स्वयं के लिए गैग में शामिल होना चाहिए। वास्तव में नाथन द्वारा इस बार नई लड़की ने ब्लॉक दूर मना कर दिया जैसा कि एक भीड़ में देखा गया है। बाथरूम एक कोडिंग और अचानक हमलावर पर पहुंच रहे हैं। वे गुस्से में हैं कि उसने प्रस्ताव को 2 बार अस्वीकार कर दिया। उसे पीटने के बाद कोडी वारंट निश्चित रूप से फिर कभी उसका अनादर नहीं करेगा और मैं बाद में उसके शरीर पर रेफ्रिजरेटेड समुद्री हवाओं के लिए ले जाया गया। नर्स जैकी ने सुझाव दिया कि उसने वार्डन फ्रैंक हीटिंग से सलाह ली और यह एक बैठक के लिए फ्रैंक के कार्यालय में जाती है। वह उसे बताती है कि वह अकेली रहना चाहती है और एक कारावास की उपस्थिति में रहने के लिए तैयार है। हालांकि वह जवाब देता है कि एकांत कक्ष बहुत छोटे हैं और एक घटना में जीवित रहना मुश्किल है। उसके रिकॉर्ड को देखता है और सीखता है कि वह सेलों को वास्तव में अच्छी तरह से बजा सकती है। उसका रिकॉर्ड ऐसा क्यों कहता है, इसलिए वह आपको आगामी प्रतिभा शो में भाग लेने के लिए कहता है। हालांकि और एक सीधे मना कर देता है कि वह प्रदर्शन करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। जैसा कि फ्रैंक ने बातचीत जारी रखने के लिए कहा कि वह उसे उन सभी समस्याओं से सुरक्षित रख सकता है जिसके लिए उसे खुशी है और फिर वह उसके पास आता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरना शुरू कर देता है। ये स्पष्ट रूप से उसे असहज बनाता है, इसलिए वह दूर चली जाती है और विरोध करती है, यह महसूस करते हुए कि उसकी योजना विफल हो गई है। और फ्रैंक की इतनी चतुर योजना थी और बातचीत और सर को उसके कमरे से बाहर निकलने का आदेश दिया ताकि आप प्रवेश कर सके और इस जेल में हर किसी के बारे में बड़बड़ाता है। जेनी कभी उसकी चिंताओं को सुनती है और उसे सांत्वना देने के लिए सबसे अच्छा पतलून पहनती है। वह अन्ना की प्रशंसा करती है। कैंसर का प्रयास और आश्चर्यजनक रूप से सीढ़ी को कहा जाता है कि यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक विकृत पूंछंत में अगले दिन बाहर निकलने के लिए और मैं कुछ अन्य कैदियों के साथ जेल की कक्षा में जाता हूँ। एक बार जब ये खत्म हो जाता है तो वह कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए यार्ड में चली जाती है क्योंकि वह अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दे रही है। एक और गिरोह का नेता कैलर आता है। वह बिना किसी कारण के हमारी लड़की को चोट पहुँचाने की धमकी देता है और यहाँ तक कि एक गेंद सीढ़ी फेंकता है। अपमानित और डरा हुआ और अंत में फैसला करता है कोयोट्स में शामिल होना उसकी सुरक्षा के लिए है। वह समूह के पास जाती है और नेतृत्व करने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले गिरोह का एक सदस्य हमला करता है या बुरी तरह से पीटता है। जेल गार्ड उन्हें अलग कर देता है और कोडी अन्ना से कहता है कि अगर वह उसके गिरोह में शामिल होना चाहती है तो उसे पहले हत्यारे पर हमला करना होगा, जो समूह में शामिल होने के लिए बेताब है और सीधे कैलर के पास जाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। वह तब तक नहीं रुकती जब तक गार्ड दुकान नहीं कर लेते और उन्हें सजा के तौर पर अलग नहीं कर देते। उसे नंगा कर दिया जाता है और उसे 48 घंटे के लिए एकांत कारावास में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें बहुत ठंड होती है और भूख असहनीय हो जाती है। वह किसी तरह 2 दिनों के बाद सजा से बचने का प्रबंधन करती है और उसे 1 सेकंड के लिए फ्रैंक के कार्यालय में लाया जाता है। उसे उम्मीद है कि वह उसकी मदद करेगा और जेल में उसका जीवन आसान बना देगा। हालांकि विकृत व्यक्ति के पास अन्य उद्देश्य है। वह उसे 2 सप्ताह के लिए एकांत जेल में डालने की धमकी देता है यदि वह उसकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वह अनिच्छा से अगले दृश्य में कृपया शुरू करती है और टैटू बनवा रही है कि उसे आखिरकार कोडी के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जबकि वह इसके अलावा स्वागत के तौर पर कुछ नशीले पदार्थ दिए जाते हैं। दीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोडी फिर से समूह से कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है।
वह थकी हुई लगती है। साथ ही वह उनके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। कहती है कि बाद वाला नशे में है। वह अगले दिन विरोध नहीं करती और उसकी माँ उससे मिलने आती है, जो अभी भी अपने पति की मौत से व्याकुल है। वह मानती है कि वह निर्दोष था और अन्ना को हर चीज के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। फिर एक बहस में पड़ जाती है जो उनके साथ जुड़ जाती है और कुछ समय बाद जब कैदी होते हैं तो उन्हें उसके चेहरे पर अनुभव होता है। आंगन में बाहर लटकते हुए रंग गिरोह अचानक हमला करता है और मैं इस बार मेरी लड़की से मिला। उसके दोस्त उसका समर्थन करते हैं, इसलिए वह निडरता से लड़ती है और ये दोनों के बीच घातक लड़ाई होती है जिससे आंगन में तबाही मच जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जेल के गार्ड फिर से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे लड़कियों को अलग करते हैं और जंगल के कार्यालय में ले जाते हैं। फ्रैंक का मानना है कि उसने लड़ाई शुरू की, इसलिए उसने उसे सजा के तौर पर खुश करने का आदेश दिया। सने उसे गर्मियों की झोपड़ी भी दी और उसके बाद और यह नशे में हो जाता है। वह उसके साथ प्यार करता है। मुझे ये कहानी पसंद नहीं है। उसकी वर्तमान स्थिति पर क्रोधित होकर और यह आपके सेल में प्रवेश करता है और अपनी कुंठाओं को बाहर निकालना शुरू कर देता है। वह जिनको थप्पड़ भी मारती है और उस पल की गर्मी, हालांकि उसे जल्दी से अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफ़ी मांगती है। 2 या बाद में वह कोडी के पास जाती है और कुछ और नशीले पदार्थ मांगती है। बाद वाला उसे नशे की लत के खतरों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन ये केवल उसे गुस्सा दिलाता है। वह अगले दृश्य में वहां से दूर जाने से पहले उस पर चिल्लाती है और यह आंगन में जिन के साथ बात कर रही है। जब वह कुछ लड़कियों को नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाते हुए देखती है तो वह उनके पास जाती है और एक छोटी सी मांगती है। वह राशि भी प्रदान करती है। बहुत समझाने के बाद बदले में पैसे और लड़कियों में से एक सहमत हो जाती है और नसों में एक सिरिंज इंजेक्ट करती है। इस बीच कोडी दूर से ये सब देख रही है और उसके चेहरे पर एक काठी है। ये स्पष्ट है कि वह वास्तव में अपने दोस्त के लिए चिंतित है। बाद में वह उससे और उसके सेल का सामना करती है। ये पूछती है कि वह नशेड़ी बनने की कोशिश क्यों कर रही है, जबकि अन्ना भयानक अभिनय करती रहती है। कोडी उग्र हो जाती है और लात मारती है या कुछ भी करती है। अब जबकि अन्ना किसी समूह से जुड़ी नहीं है, वह शाम को हमलों के लिए कमजोर हो जाती है क्योंकि वह नहा रही होती है। रंग प्रवेश गैग उसे घेर लेता है और उसे पीटता है। निराश होकर और फिर उसी ड्रग डीलर लड़की के पास जाती है और एक और शॉट मांगती है। इससे वह अत्यधिक उच्च हो जाती है और वह उल्टी कर देती है और खुद मैंने उसकी हालत देखी है। जिमी ने सुझाव दिया कि उसने एक ड्रग काउंसलर से बात की। केला ने मना कर दिया। वह रूस के बजाय काय की ओर झुकती है। इस वजह से उसे फिर से नग्न एकांत जेल में फेंक दिया जाता है। जब तक वह रिहा होती है वह एक भयानक स्थिति में होती है जिसे वह उल्टी कर देती है या फिर से बेचो। जिन ने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि वह ड्रग्स लेना बंद कर दे। उसी समय कोडी वहां पहुंचता है और अन्ना को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह ड्रग्स लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। हालांकि बिगल बच्चा एक बार फिर सारा को दिखाता है और उसे बाद में जाने के लिए कहता है। जब वह एक चमकदार कोट के लिए आपके ड्रग डीलर से मिलने जाती है तो वह आता है और पल्सर को दूर ले जाता है। वह उससे सहयोग करने के लिए कहती है क्योंकि यह उसके लिए है पैसे और मुझे पता है कि ड्रग्स के लिए बेताब है। यहाँ धक्का देता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और वह हंगामा करती है और यहाँ तक कि अगर उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहती है तो वह खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देती है। हालांकि गार्ड अंततः उसे नियंत्रित करता है और उसे वापस एकांत में फेंक देता है और इस बार वह असहनीय पीड़ा से गुजरती है।